ब्रिज कर्स मूवी की एक डरावनी डिमोली कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है दारेन नाम के एक बिल्डिंग के बारे में बताते हुए। उस बिल्डिंग को बनाया था एक फेंग शुई मास्टर ने, और वो एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर से ना तो आत्माएं बाहर जा सकती है और ना ही बाहर की आत्माएं बिल्डिंग के अंदर आ सकती है। इसी की वजह से दारेन बिल्डिंग ताइवान की बहुत फेमस हॉन्टेड जगह बन गई थी। और खैर इसी बिल्डिंग के अंदर हम काई नाम के एक लड़के को देखते हैं 2016 में। काई एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था अपने वीडियो गेम को डेवलप करने के लिए। और असल में दोस्तों, ये दारेन बिल्डिंग काई के कॉलेज का ही एक पार्ट थी। दारेन बिल्डिंग में बहुत सारे भूतों के रूमर्स थे, जैसे एक बैले डांसर जो डांसिंग रूम में मारी गई थी। और आप सभी ने एलिवेटर गेम का तो नाम सुना ही होगा। तो लोग ये भी कहते थे कि दारेन बिल्डिंग में एलिवेटर गेम खेलने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता। और काई इन्हीं सारी कहानियों को जोड़कर अपना वीडियो गेम बनाने वाला था। काई और उसके दोस्त को एक पुराना डॉक्यूमेंट मिला था जिसमें एक लैंप के बारे में लिखा था जो दारेन बिल्डिंग की पुरानी कहानियों से जुड़ा हुआ है, और वो लैंप भूतों को दूर भगा सकता है। उन्होंने फिर वैसा ही एक हूबहू लैंप बना दिया था ताकि रात के टाइम काई एलिवेटर गेम को खुद टेस्ट कर सके। कहानियों के हिसाब से उस लैंप का नाम है ब्लड लैंप, जिसकी रोशनी से आत्माएं कांप जाती है। उस रात को काई अपने खून से उस लैंप को भरता है, जिससे लैंप और काई की आत्मा आपस में कनेक्ट हो जाती है। और फिर वो लैंप को लेके जाता है एलिवेटर में। वो सबसे पहले एलिवेटर की इलेक्ट्रिसिटी को काट देता है और फिर एक सीक्वेंस में बटन दबाकर इलेक्ट्रिसिटी चालू करता है, जिससे एलिवेटर चलने लगता है। अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद काई डरने लगता है और हम लोग सीसीटीवी में काई को अजीब हरकतें करता हुआ देख पाते हैं। खैर काई एलिवेटर के बाहर चले जाता है, पर इससे पहले गेट बंद हो पाता वो वापस आ जाता है और शीशे को पीटने लगता है जैसे वो किसी को बुला रहा हो। अचानक काई को एक इनविजिबल शक्ति मारने लगती है और फिर उसे अपने साथ खींचकर अंधेरे में ले जाती है। और इस सीन को आप लोग याद रखना, एंड में बहुत ज्यादा काम आएगा। अब मूवी की नंबरिंग के साथ हमें बताया जाता है कि काई कोमा में चले गया था और आज तक वो जाग नहीं पाया। इतना ही नहीं, 2016 से यूनिवर्सिटी के कैंपस में डिमोनिक चीजें हो रही है। काफी बच्चे मारे जा रहे हैं पर किसी को रीजन नहीं पता। यहाँ से सीन आता है 2019 में और हम लोग देखते हैं टिंग नाम की एक लड़की को जो काई की बहन थी। टिंग डिलीवरी सर्विस का काम करती थी और काफी सारी डिलीवरीज करने के बाद वो आती है दारेन कैंपस बिल्डिंग में, क्योंकि वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। टिंग भी असल में वीडियो गेम की ही पढ़ाई कर रही थी और उसके 4 दोस्त भी थे, जिनके नाम है होंग, जिन, मा और ली। ये 5 लोग मिलके असल में काई का बनाया हुआ ही वीडियो गेम कंप्लीट कर रहे थे और इन सब ने वो काम कर भी लिया था। उस गेम की लोकेशन थी दारेन बिल्डिंग, जिसके अंदर 3 लेवल इन लोगों ने बनाए थे, जिनके नाम है एलिवेटर गेम, 1 मैन हाइड एंड सीक और 4 कॉर्नर्स। हमें ये भी पता चलता है कि कल इन सब लोगों की मिड टर्म प्रेजेंटेशन है, जिसमें टिंग 1 मैन हाइड एंड सीक वाले लेवल को टेस्ट करेगी। खैर टिंग वहां से चली जाती है क्योंकि उसे डिलीवरीज करनी थी और टिंग इतना सारा काम सिर्फ अपने भाई के हॉस्पिटल बिल के लिए कर रही थी। टिंग अपने भाई से मिलने भी जाती है और उसे बताती है कि उसने काई का वीडियो गेम पूरा कर लिया है कि तभी एक फोटो फ्रेम अपने आप नीचे गिर जाता है। टिंग कांच साफ करती है और फ्रेम के अंदर से फोटो को काई के सामान में रखती है, पर यहाँ पे टिंग को काई के सामान में मिल जाती है एक डायरी जिसमें एक चाबी थी और दारेन बिल्डिंग का आर्किटेक्चर डिजाइन था। डायरी के अंदर वीडियो गेम के तीनों लेवल्स के बारे में लिखा हुआ था और इन सब चीजों से टिंग चौंक जाती है। डायरी से टिंग को पता चलता है कि वो चाबी एलिवेटर के इलेक्ट्रिक बॉक्स की चाबी है और टिंग को ब्लड लैंप के बारे में भी पता चलता है। टिंग सोचती है कि शायद उसके भाई का कोमा में रहना इन सब चीजों से कनेक्टेड है और अब इस बारे में सोचते सोचते वो जाती है यूनिवर्सिटी। खैर जब वो एलिवेटर के अंदर थी तभी एक आत्मा टिंग के पीछे से आकर बोलती है इसे मत करना, जिससे टिंग घबरा जाती है। पर हम लोग समझ जाते हैं कि काई की आत्मा चाहती है कि टिंग एलिवेटर गेम ना खेले।
खैर तिंग पहुंचती है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए और गेम की शुरुआत में अब हमें बताई जाती है दारेन बिल्डिंग की पुरानी कहानी। दारेन बिल्डिंग को असल में बनाया गया था 1960 में और बिल्डिंग का डिजाइनर था शूवेन नाम का एक आदमी। शूवेन को बोला गया था एक ऐसा डिजाइन बनाने के लिए जो आत्माओं को दूर भगाए, पर शूवेन ने जानबूझ के एक ऐसा डिजाइन बना दिया जो आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद शूवेन ने अपनी लवर यूई का कत्ल कर दिया था और दारेन बिल्डिंग के अंदर ही खुदकुशी कर ली थी। उसी के बाद से शूवेन और यूई की डिमोनिक आत्माएं इस बिल्डिंग के अंदर घूमती है और इसलिए ये जगह हॉन्टेड है। हमें फिर कुछ हॉरर कहानियां बताई जाती है जो दारेन बिल्डिंग के अंदर सच में हुई थी, जैसे कि एक बैले डांसर जो मर गई थी, एक कपल जिसने एक साथ खुदकुशी कर ली थी अपने हाथ पे लाल धागा बांध के, और तिंग का भाई काई जिसके साथ क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। टीचर्स को अब तीनों लेवल्स के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद तिंग लेवल 1 को खेलने जाती है जिसका नाम है वन मैन हाइड एंड सीक। दोस्तों ये वीडियो गेम एक रियलिस्टिक टाइप गेम था जिसमें फोन के अंदर देखते हुए हमें गेम को असली दुनिया के अंदर पार करना था। तिंग अपने फोन को अटैच कर लेती है और जाती है टॉयलेट में जहाँ पे गेम शुरू होता है और गेम में तिंग को एक गुड़िया को ढूंढना था। तिंग को फोन के अंदर दिखाई देती है एक गुड़िया जिसे वो पानी के अंदर डालती है, जहाँ पे से एक आत्मा गुड़िया को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और अब तिंग को उसी गुड़िया को ढूंढना था। तिंग अब सबसे पहले टॉयलेट के स्टॉल्स को चेक करती है और गेम वाली आत्मा उस स्टॉल को अपने साथ बार बार पकड़कर ले जा रही थी। खैर तभी एक टॉयलेट का स्टॉल अपने आप खुल जाता है और ये गेम का पार्ट नहीं था। इस बात को इग्नोर करके तिंग आगे बढ़ती है और पहुंचती है बैले रूम में। उसे अब बैले रूम के अंदर 30 सेकंड के अंदर गुड़िया को ढूंढना था और इस चैलेंज को वो आसानी से पार कर लेती है, पर अब 30 सेकंड तक उसे एक डिमोनिक आत्मा से छुपना था। वो जाके छुप जाती है और गेम के अंदर एक बैले डांसर की आत्मा उसका पीछा करती है। खैर ये सब कुछ रियल नहीं था तो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। गेम के एंड में तिंग जीत जाती है, पर जब वो वापस जा रही थी तभी एक बैले डॉल का मुंह अपने आप हिलता है। तिंग देखती है कि उस बैले डॉल की आंखें चबिंग डरने लगती है। उसका गेम भी अब ग्लिच होने लगता है और अब धीरे धीरे वो डिमोनिक डॉल उसके पास आने लगती है। उस डॉल का मास्क भी अपने आप नीचे गिर जाता है और अचानक ही डिमोनिक गुड़िया हमला कर देती है तिंग पे और तिंग अपनी जान बचाकर भागती है। दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और वो आत्मा उसे पकड़ ही लेती कि एंड टाइम पे तिंग के दोस्त उसे आकर बचा लेते हैं। अंदर किसी को कुछ भी नहीं मिलता, पर तिंग देखती है कि किसी ने दरवाजे पे एक अजीब निशान बना दिया है और इस बात से तिंग थोड़ा चौंक जाती है। तभी वहाँ पे आ जाता है बिल्डिंग का गार्ड जो बच्चों को भगा देता है, पर बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि दोस्तों वो गार्ड और कोई नहीं चीते था ब्रिज कर्स के पहले पार्ट से जो 2016 में जिंदा बच गया था। और हम सब जानते हैं कि चीते के अंदर अब ब्रिज कर्स वाली वो डिमोनिक आत्मा घुसी हुई है, पर वो 2019 में दारेन बिल्डिंग के अंदर कैसे आया ये हमें आगे पता चलेगा। खैर जाने से पहले तिंग उस निशान की फोटो ले लेती है। तिंग इस सब के बाद जाती है हॉस्पिटल में काई के पास और वो वहाँ करती है कुछ रिसर्च, जिससे उसे पता चलता है कि वो जो निशान दरवाजे पे बना हुआ था वो दर्शा रहा है कि आत्माएं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर फंसी हुई है। और दोस्तों इससे तिंग समझ जाती है कि कोई आत्मा किसी टाइमलाइन में फंसी हुई है जो तिंग से मदद मांग रही थी। यहाँ पे तिंग पुरानी बातें याद करने लगती है और हमें पता चलता है कि तिंग और काई का पापा बहुत ज्यादा एब्यूसिव था और वो दोनों को खूब मारता था, पर काई अपनी बहन को हमेशा बचाता था। तिंग आगे और ज्यादा रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि एक आत्मा अगर किसी टाइम के अंदर फंस गई है तो अगर उस आत्मा का शरीर सही सलामत है तो आत्मा को बचाकर शरीर को जिंदा करा जा सकता है। ये सोच के तिंग को लगता है कि शायद उसके भाई काई की आत्मा दूसरी दुनिया में फंसी हुई है और जो निशान गेट पे बनाया था वो शायद काई की आत्मा ने ही बनाया होगा। तिंग ऑब्वियसली अब जाती है एलिवेटर गेम खेलने के लिए ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके। एलिवेटर में पहुंच के वो चाबी का इस्तेमाल करती है और बिल्कुल वही सब करती है जो काई ने करा था। अब जैसे ही गेम शुरू होता है
एलिवेटर रुकता है एक फ्लोर पे और एलिवेटर के अंदर चढ़ जाती है उस कपल की आत्मा जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। और ये देख के टिंग के होश उड़ जाते हैं। टिंग बिल्कुल चुपचाप उन आत्माओं के पीछे खड़ी रहती है और जैसे ही अगला फ्लोर आता है आत्माएं एलिवेटर से उतर जाती है और टिंग दरवाजा बंद कर देती है। पर तभी उसकी नजर पड़ती है उस लाल धागे पे जो उस कपल ने अपने हाथों पे बांध रखा था। टिंग कंफ्यूज होती है कि तभी डिमोनिक आत्मा ऊपर से आके टिंग को बुरी तरीके से डरा देती है। दरवाजा खुलते ही टिंग भागती है पर वो जाके टकरा जाती है कपल में लड़के की आत्मा से। टिंग वहां से भी भागती है और फाइनली उसे मिलता है चीते और चीते टिंग की एक भी बात नहीं सुनता और उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। इतना सब होने के बाद टिंग को यकीन हो गया था कि उसके भाई का कोमा में रहना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगले दिन टिंग अपने दोस्तों को बताती है कि शायद काई की आत्मा अभी भी दारेन बिल्डिंग के अंदर कहीं फंसी हुई है और इसलिए वो कोमा से जाग नहीं रहा। पर किसी को भी उसकी बात का यकीन नहीं होता। सीन जाता है चीते पे जो एक डिलीवरी मैन से बहस कर रहा था क्योंकि वो उसका खाना उसे गेट के अंदर नहीं आके दे रहा था। चीते बिल्डिंग के बाहर जाने से डर रहा था और इससे हम समझ जाते हैं कि शायद चीते किसी वजह से दारेन बिल्डिंग के अंदर ही रहता है। खैर वो डिलीवरी वाला चीते का खाना जमीन पे ही रख के चले जाता है और चीते को मजबूरन बिल्डिंग के बाहर निकलना पड़ता है। पर बाहर निकलते ही चीते पे हमला कर देती है ब्रिज कर्स वाली वो डिमोनिक आत्मा। चीते डर के मारे बिना खाना लिए ही वापस बिल्डिंग में आ जाता है और ये सब टिंग देख लेती है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दारेन बिल्डिंग से ना आत्माएं बाहर जा सकती है और ना अंदर आ सकती है और इसीलिए चीते दारेन बिल्डिंग के अंदर रह रहा है ताकि उसे ब्रिज कर्स वाली आत्मा परेशान ना करे। अब इसके बाद टिंग चीते के पीछे जाती है और उसे उसका खाना लाकर दे देती है। टिंग चीते से बोलती है कि बहुत पहले मेरे भाई के साथ एक हादसा हुआ था और उसने एक लैम्प एलिवेटर के अंदर छोड़ दिया था। चीते अब उस लैम्प को स्टोर रूम से निकालकर टिंग को दे देता है। पर अब टिंग को देखकर चीते को याद आ जाती है सन्नू की जो 2016 में मर गई थी। वो टिंग को गले लगा लेता है जिससे टिंग डर जाती है और तभी टिंग के दोस्त आके चीते को वहां से भगा देते हैं। अब उस रात को चीते टीवी देख रहा था कि तभी उसे डिमोनिक आत्मा बुरी तरीके से आके डरा देती है। चीते डर के मारे भाग जाता है पर हम लोगों को पता चलता है कि ये सब बस एक प्रैंक था जो टिंग के दोस्त चीते के साथ कर रहे थे क्योंकि टिंग को चीते ने गले लगाया था बिना पूछे। टिंग इस बात को जानने के बाद बहुत ज्यादा नाराज होती है और वो चीते के पीछे उसे शांत करवाने के लिए जाती है। वही चीते भागते भागते दारेन बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है और उसे तुरंत ब्रिज कर्स वाली डिमोनिक आत्मा की आवाज आने लगती है। भागते भागते चीते रोड पे गिर जाता है जिसके बाद उसे लगता है कि वो पहुंच गया है उसी शैतानी ब्रिज पे। वो ब्रिज की सीढ़ियों पे भागने लगता है पर डिमोनिक आत्मा उसे पकड़कर अपने साथ खींच के ले जाती है। इसके बाद चीते को दिखाई देने लगता है वो सीन जिसमें सन्नू को पोजेस्ड सिनियाओ ने मार डाला था। डिमोनिक सिनियाओ फिर वही खून से सनी हुई ईंट चीते को देने लगती है और चीते को पकड़ लेती है वो आत्मा जो उसका गला दबाने लगती है। एंड टाइम पे चीते को आकर बचा लेती है टिंग और चीते अब रोने लगता है ये बोल के कि वो आत्मा मुझे खुदकुशी भी नहीं करने देती। अब आप लोगों को इस बात का मतलब पता होगा अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो। खैर यहाँ पे टिंग चीते को समझाती है कि मरने से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जिसके बाद चीते वापस दारेन बिल्डिंग के अंदर चले जाता है और अब वो टिंग को अपनी सारी कहानी बता देता है। चीते ने अपने कमरे के अंदर सन्नू और सिनियाओ की श्राइन भी बना रखी थी क्योंकि उन्हीं दोनों की वजह से चीते आज जिंदा है। खैर टिंग यहाँ पे चीते से मदद मांगती है और चीते फाइनली मान जाता है। अब सबसे पहले टिंग के सारे दोस्त चीते से माफी मांगते हैं उसके साथ प्रैंक करने के लिए, जिसके बाद टिंग सबको बताती है ब्लड लैम्प के बारे में और कैसे जब वो एलिवेटर गेम और वन मैन हाइड एंड सीक खेल रही थी तो उसे भूत दिखाई दिए थे। टिंग समझाती है कि उसके भाई की आत्मा दारेन बिल्डिंग के अंदर कैद है पर अभी भी उसके दोस्तों को यकीन नहीं था। खैर टिंग के जोर देने पे वो सब लोग मान जाते हैं लेवल 3 को लाइब्रेरी के अंदर खेलने के लिए, क्योंकि अगर कोई भूत सच में होगा तो वो लेवल 3 में भी जरूर आएगा जिसका नाम है
4 कॉर्नर्स। चीते भी उन लोगों की मदद करने के लिए मान जाता है और गेम खेलने के लिए चीते, तिंग, माँ और जिन जाते हैं लाइब्रेरी में और होंग और ली सीसीटीवी से उन लोगों पे नजर रखते हैं। गेम शुरू होता है और सब लोग लाइब्रेरी के चारों कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को इसके बाद एक एक करके अपने कोनों को बदलना था और 4 राउंड पार करने के बाद एक इविल स्पिरिट खेल को खेलने के लिए आएगी। लाइट्स बंद करके वो चारों लोग अपने अपने कॉर्नर्स बदलने लगते हैं और ब्लड लैम्प को भी एक दूसरे को पास करते हैं। पर दूसरे राउंड में लाइब्रेरी में आने लगती है आवाजें। चौथे राउंड के वक्त ली को तिंग के पीछे एक साया दिखाई देता है, पर जब तिंग पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं था। अचानक ली और होंग का कनेक्शन फिर उन चारों के साथ टूट जाता है और लाइब्रेरी में सबको अजीब आवाजें आने लगती है, जिनको कोई उसके नाम से पुकारता है और चीते को दिखाई देता है एक आदमी, जिसके पीछे वो चले जाता है। वही सीसीटीवी रूम में एक कैमरा कोई दीवार से उतारकर लाने लगता है सीसीटीवी कमरे की तरफ। डर के मारे ली और हाउ तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं, पर एक इनविजिबल एंटिटी बाहर से दरवाजा पीटने लगती है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में तिंग अब गायब हो गई थी और सब लोग उसे ही ढूंढ रहे थे कि तभी तिंग आती है और माँ को पकड़कर रोने लगती है। माँ तिंग से पूछता है कि क्या हुआ, पर तभी दूसरी तरफ से आ जाती है असली तिंग, जो अपनी हमशक्ल को देखकर डर जाती है। अचानक ही माँ के पास जो तिंग आई थी वो बदल जाती है एक इविल आत्मा में। वो आत्मा फिर अंधेरे में चली जाती है और रूप ले लेती है एक डिमोनिक एंटिटी का। वही सीसीटीवी रूम से कोई वीडियो कॉल करता है जिन को। जिन और चीते वीडियो कॉल में देखते हैं कि कोई चीज ली और होंग की तरफ बढ़ रही है, और वो थी एक डिमोनिक आत्मा जो एंड में ली और होंग पे हमला कर देती है। वही अब लाइब्रेरी में शेल्फ के पास से बाहर आता है वो डीमन, जो असल में डीमन नहीं, शू वैन की डिमोनिक आत्मा थी जिसने इस बिल्डिंग को बनाया था। तभी एक इनविजिबल फोर्स माँ को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और वो आत्मा तिंग को हवा में उड़ाकर अपने सामने ले आती है। जिन और चीते पे भी इनविजिबल शक्तियां हमला कर देती है, पर चीते देख लेता है तिंग को, जिसे वो डिमोनिक आत्मा अब मार रही थी। तिंग के अंदर से वो डिमोनिक आत्मा तिंग की आत्मा को बाहर निकालकर खा रही थी, और ये देख के पहले तो चीते भागता है, पर फिर उसे याद आता है कि इसी तरह सन्नू मारी गई थी और इसलिए चीते नहीं भागता। वो जाता है ब्लड लैम्प में आग लगाता है, पर इससे पहले वो ब्लड लैम्प को डीमन पे फेंक पाता, कोई इनविजिबल शक्ति चीते का हाथ पकड़ लेती है। चीते फिर भी किसी तरह ब्लड लैम्प को फेंक देता है और लैम्प की आग से वो डीमन वहां से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। ब्लड लैम्प गिरने की वजह से टूट गया था और जैसे जैसे अब लैम्प में से तेल निकल रहा था, वैसे वैसे हॉस्पिटल के अंदर काई को दौरा उठ रहा था। यहाँ से सीन जाता है अगले दिन, जहाँ पे हमें पता चलता है कि तिंग के सारे दोस्त अब हॉस्पिटल में एडमिट है और तिंग उनके लिए लगातार प्रे कर रही थी। थोड़ी देर बाद तिंग को पता चलता है कि काई को एक दौरा उठा है और वो तुरंत हॉस्पिटल भागती है। हॉस्पिटल में तिंग के साथ कुछ होती है पैरानॉर्मल चीजें, और फिर तिंग को लैम्प देखने के बाद समझ आता है कि उसके भाई की आत्मा शायद हमारी दुनिया में नहीं है और वो किसी भी हॉरर गेम को खेलने से उन लोगों को नहीं मिलेगी। तिंग समझ जाती है कि उसे एलिवेटर गेम को खेलकर आत्माओं की दुनिया में जाना होगा और वहां से काई की आत्मा को बचाकर लाना होगा। इस इंफॉर्मेशन के साथ तिंग जाती है चीते के पास और वो फिर से उसकी मदद मांगती है। पहले तो ऑब्वियसली चीते मना करता है क्योंकि उसे मरना नहीं था, पर एंड में जब तिंग रोने धोने लगती है तो वो मान जाता है। वो दोनों अब जाते हैं एलिवेटर में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि शू वैन ने अपनी लवर यूई को इस बिल्डिंग के अंदर इसलिए मारा था ताकि उन दोनों की आत्मा हमेशा इस जगह पे कैद रहे, पर यूई की आत्मा शू वैन की आत्मा से छुप कर रहती है और इसलिए शू वैन डिमोनिक बनके यूई की आत्मा को ढूंढता है। खैर तिंग अब जलाती है लैब और वो लोग एलिवेटर गेम खेलते हैं। थोड़ी देर में वो लोग पहुंच जाते हैं आत्माओं की दुनिया में और अब वो आगे बढ़ते हैं काई को ढूंढने के लिए।
वो लोग जाते हैं उस रास्ते पे जहाँ पे भी उन्हें लाइट जलती हुई दिख रही थी। पर थोड़ी देर बाद चीते को दिखता है वो लाल धागा जो उस कपल ने अपने हाथ पे बांधा हुआ था। जैसे ही चीते उस धागे को खींचता है, छत से नीचे गिरती है उस डिमोनिक लड़के की आत्मा, जिसे देखते ही चीते और तिंग भागते हैं। भागते भागते तिंग को अचानक वो वाला सीन दिखने लगता है जब उसने एलिवेटर गेम को पहली बार खेला था, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। खैर एंड में वो दोनों छिप जाते हैं बाथरूम के एक स्टॉल में और तभी बाथरूम के अंदर कोई एंटर करता है। पर वो कोई आत्मा नहीं, खुद तिंग थी जो पास्ट में लेवल 1 को प्रेजेंटेशन के वक्त खेल रही थी। आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त बाथरूम का एक स्टॉल अपने आप खुल गया था, तो वो चीते और तिंग की वजह से ही हुआ था। यहाँ पे तिंग और चीते समझ जाते हैं कि वो आत्माओं की दुनिया में ऐसे फंसे हैं कि पास्ट की टाइमलाइंस प्रेजेंट से मिक्सअप हो गई है। खैर पास्ट वाली तिंग उन दोनों को देख नहीं पाती और वो दोनों आगे बढ़ते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में। पर दोस्तों उन दोनों को ये नहीं पता था कि लैंप टूट गया है और उसमें से तेल निकल रहा है। वो दोनों अब लाइट का पीछा करते हैं और चीते के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पे फाइनली तिंग को मिल जाता है अपना भाई काई। पर वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में था और उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही थी। तिंग अपने भाई को उठाती है पर तभी डिमोनिक आत्मा दरवाजा बंद कर देती है और बहुत सारे हाथ आकर काई को पकड़ लेते हैं। चीते उन डिमोनिक हाथों को ब्लड लैम्प की रोशनी से भगा देता है, पर उसके बाद आत्मा मरने लगती है। तिंग अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करती है, पर ब्लड लैम्प का सारा तेल खत्म हो जाता है और इसी के साथ काई की आत्मा राख में बदल जाती है। तिंग समझ जाती है कि उसका भाई मारा गया, पर क्यों ये उसे समझ नहीं आता। पर ये बात चीते समझ गया था। चीते तिंग को दिखाता है अब टूटा हुआ लैम्प और वो दोनों याद करते हैं कि लाइब्रेरी में उस डिमोनिक आत्मा पे लैम्प फेंकने के बाद वो लैम्प टूट गया था और क्योंकि ब्लड लैम्प के अंदर काई ने अपना खून भरा था तो लैम्प के तेल से काई की आत्मा जुड़ गई थी, जिसके बाद जैसे ही तेल खत्म हुआ काई की आत्मा मारी गई। पर ये सब जानने के बाद तिंग समझ जाती है कि उसे अपने भाई को बचाना कैसे है। तिंग अब चीते को लेके जाती है बैले रूम के बाहर, जिसके अंदर पास्ट वाली तिंग बैले डांसर की आत्मा से बच के भाग रही थी। अब दोस्तों पास्ट में तिंग को वो निशान मिला था दरवाजे पे बना हुआ, तो वो निशान तिंग ने फ्यूचर में खुद बनाया था ताकि पास्ट वाली तिंग को पता चल जाए कि उस लैंप को टूटने से बचाना है, क्योंकि अगर लैंप नहीं टूटेगा तो टाइमलाइन बदल जाएगी और काई नहीं मरेगा। तिंग चीते को अब लेके जाती है लाइब्रेरी में, जहाँ पे पास्ट में वो लोग 4 कॉर्नर्स गेम को खेल रहे थे। अब दोस्तों जो छाया ली को रिन के पीछे सीसीटीवी में दिखी थी ना, वो असल में प्रेजेंट वाले चीते की थी। खैर अब चीते और तिंग कोशिश करेंगे कि लैंप ना टूटे। वो दोनों जाते हैं उस टाइम पे जब चीते ने लैंप को जलाकर डिमोनिक आत्मा पे फेंका था, पर इससे पहले चीते लैंप को फेंक पाता प्रेजेंट वाली तिंग चीते का हाथ पकड़ लेती है। खैर चीते फिर भी लैंप फेंक देता है, पर इस बार इससे पहले लैंप टूट पाता प्रेजेंट वाला चीते उस लैंप को पकड़ लेता है। अब लैंप तो बच जाता है, पर डिमोनिक शूवैन वहां से डर के नहीं भागता, बल्कि में वो प्रेजेंट वाले चीते के पीछे पड़ जाता है। तभी तिंग पीछे से बोलती है कि मैं जानती हूँ यूई कहाँ पे है, और वो आत्मा चीते को छोड़कर तिंग के पीछे भाग जाती है। तिंग उस आत्मा से बच के भाग ही रही थी कि सामने से आकर उसे शूवैन पकड़ लेता है और वो तिंग को मार ही डालता कि एंड टाइम पे आ जाता है उसका भाई काई, जो जिंदा हो गया था क्योंकि लैंप नहीं टूटा और टाइमलाइन चेंज हो गई। काई अब अपनी बहन को बचा लेता है और शूवैन की आत्मा को लैंप की लाइट से भगा देता है। दोनों ही भाई बहन और चीते वापस अब भागते हैं एलिवेटर की तरफ, पर इससे पहले वो लोग एलिवेटर से असली दुनिया में लौट पाते वो डिमोनिक आत्मा तिंग को कैद कर देती है शीशे के अंदर। इसके बाद वो आत्मा चीते और काई दोनों को ही हवा में उड़ाकर पकड़ लेती है और काई के हाथ से ब्लड लैंप भी छूट जाता है। शीशे के अंदर आत्मा तिंग को पीछे से आकर उसका गला घोटने लगती है और काई और चीते कुछ भी नहीं कर पाते और वो आत्मा को पूरी तरीके से मारने लगती है। उसके मुंह के अंदर से अपना हाथ भी बाहर निकाल देती है।
साथ ही साथ वो आत्मा ब्लड लैम्प को भी एलिवेटर के बाहर ले जाती है और जब सब कुछ खत्म हो ही गया था तभी पास्ट वाला काई आ जाता है एलिवेटर के अंदर लैम्प को लेकर। और जब वो अपने फ्यूचर वाले रूप को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी आत्मा एक एंडलेस साइकिल के अंदर फंसी हुई है। पास्ट वाले काई को जैसे ही अपनी बहन शीशे में दिखाई देती है वैसे ही वो शीशे को पीटने लगता है और ये वही सारे सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। और तभी वहां पे आ जाती है शू वैन की आत्मा। आत्मा अब काई को मारने लगती है, पर इससे पहले काई डिमोनिक आत्मा के पास जा पाता वो अपने फ्यूचर वाले रूप को जगा देता है। पास्ट वाले काई के मरने से पहले ही हमारा प्रेजेंट वाला काई जाग जाता है, जो समझ गया था कि अगर ये डिमोनिक आत्मा खत्म नहीं हुई तो उसकी बहन शीशे से नहीं निकल पाएगी। और इसलिए काई अपनी बहन को गुड बाय बोल देता है और भागकर जाकर ब्लड लैम्प की आग से शू वैन की आत्मा को खत्म कर देता है। आत्मा के खत्म होते ही सारे शीशे टूट जाते हैं और तिंग वापस आ जाती है शीशे के बाहर। एलिवेटर तिंग और चीते को वापस असली दुनिया में ले जाता है और वहीं दूसरी तरफ काई हॉस्पिटल के अंदर मारा जाता है। तिंग अपने भाई के लिए खूब रोती है और सीन जाता है काई के फ्यूनरल पे, जहाँ पे अब तिंग के सारे दोस्त हॉस्पिटल से ठीक होकर आ चुके थे और तिंग अपने भाई के लिए खूब रो रही थी। चीते भी फ्यूनरल में आया हुआ था, पर क्योंकि वो दारेन बिल्डिंग के बाहर था तो उसे दिखाई दे रही थी ब्रिज कर्स वाली डिमोनिक आत्मा। सीन जाता है अब यहाँ से पास्ट में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि 2016 के बाद से ही चीते को वो ब्रिज कर्स वाली आत्मा बार बार एक ही बात याद दिला रही थी कि उसे 2020 में 29 फरवरी को 5 और लोगों को मारना होगा और इसलिए ही डर के मारे चीते दारेन बिल्डिंग के अंदर रहने आ गया था। यहाँ से सीन कुछ दिन आगे जाता है, जहाँ पे चीते न्यूज पे देखता है उसी रिपोर्टर को जो पिछली मूवी में हमने देखी थी और यहाँ से चीते को आता है एक आइडिया कि वो श्राप को खत्म कैसे करेगा, जिसके बाद मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ब्रिज कर्स 3 मूवी में हमें पता चलेगा कि वो श्राप कैसे खत्म हुआ। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द ब्रिज कर्स 2 रिचुअल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।